पहली बार वोट देने जा रहे होंगे। अखिलेश यादव तो जी बगैर चंडाल फिल्म में मिथुन ना ना सबको खत्म करता चला जा। अखिलेश यादव तो स्त्रोरा की बात। संजीव मित्तल का लड़का ना यहाँ सहारनपुर का कोरोना में भाई साहब तड़प गया था, इतने पैसे वाले अमीरों की भी हालत बुरी है। भाई मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं वोट दूंगा योगी को। किसे? योगी को। उन पर खुद नहीं रुपये रोज। अगर हिम्मत है सरकार में नौकरी देगी देश और प्रदेश युवाओं का कहा जाता है और युवाओं की बात सभी पार्टियां करती हैं। लोकतांत्रिक त्यौहार उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश के युवा इस बार किधर जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, ये युवा ही बता सकते हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते होंगे जैसे कि कई युवा खड़े हैं, तो वो बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के युवा इस बार किधर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप बताइए, एक उत्तर प्रदेश का युवा किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई साहब, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और भी बहुत मुद्दे हैं। तो लेकिन भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार बोलती है कि हमारे कार्यकाल में 5 साल पूरे हुए हैं तो रोजगार भी युवाओं को मिला है और भ्रष्टाचार कम हुआ। रोजगार कहाँ मिला है? ये जितने लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं सब बेरोजगार हैं। मैं बेरोजगार हूँ, MA किया हुआ है मैंने, बेरोजगार हूँ भाई। अगर रोजगार मिलता तो मुझे मिलता। पॉलिटिकल से किया है वैसे मैंने, है भाई। लेकिन जो योगी जी वादा करते हैं वो जमीनी हकीकत में कर तो रहे हैं ना। वो कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दी है, तो मिला कहाँ है 4.5 लाख? उठा के तो लाओ, कहीं पता तो लगे कहाँ है 4.5 लाख। अरे बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब, कुछ भी नहीं है बोलने से। तो आपके हिसाब से कौन सरकार, ये तो मान लीजिए आप कह रहे हैं योगी जी को आंकड़े दे रहे हैं, तो कौन सी सरकार आपको नौकरी देगी ये बताइए? नहीं, नौकरी तो मेरी बात सुनो, देखो फिलहाल हमने योगी जी को देख लिया 5 साल, वहां तो कुछ नहीं मिला। अब हम मतलब नया लाएंगे ना चेहरा, अखिलेश को लाएंगे, उन्हें देखते हैं कि क्या देते हैं वो। उसने 12 से 17 सरकार चलाई, तो आपको लगता है क्या उस समय रोजगार की स्थिति अच्छी थी? नहीं, ठीक ठाक थी रोजगार, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन अब ज्यादा हुई। लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल है लोगों का, अब तक नहीं लोग बाग संभल पाए। लॉकडाउन जब से लगा है और अब दोबारा फिर लॉकडाउन लगने के हालात हैं, तो फिर लोग बागों में एक डर है कि यार अगर मान लो लॉकडाउन लग गया तो हम कैसे, क्या अपने घर का गुजारा करेंगे, क्या करेंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा। तो ये माहौल है, अब भी बहमे हैं लोग कि भाई लॉकडाउन अगर दोबारा से लगा तो क्या माहौल होगा। जी भाई साहब, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के डर से और कोरोना काल में नौकरियां गई हैं, तो ये तो पेंडेमिक था एक, इसमें सरकार की नाकामी कहाँ हो गई? इसमें सरकार की नाकामी है। अगर कोई किसी की नौकरी जाती है तो उसको जीवन जीने का तो कुछ ना कुछ तो साधन करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसमें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो वो राशन तो दे के पेट तो पाल रही है। अब आप ये कहेंगे कि राशन दे रहे हैं वो, अगर ये राशन से पेट पलता है, पढ़ने की, सुनो मेरी बात, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ये बात पक्की है, और इलाज के लिए दवाई चाहिए। अब जो लॉकडाउन है, खाली रोटी से थोड़ा ही काम चल जाएगा। आप ही बताइए, उसके लिए साग सब्जी भी चाहिए, मिली आपको? आप ही बताइए, आप लॉकडाउन में बनते हैं, मिली आपको साग सब्जी? मतलब जो योगी जी कहते हैं कि हमने पेट पाल लिया है, वो कल अफवाह। योगी जी पेट पालने वाले कौन होते हैं? पहले तो बताइए, योगी जी पेट पालने वाले कौन होते हैं? लेकिन राशन तो दे के पेट पाल रहे हैं ना। राशन कौन देता है? पहले यार मेरी बात सुनो, तो उन्हें राशन दे के ना, राशन दे के घर बैठाने का आदि बना रहे हैं कि घर बैठे रहो, राशन मिल रहा है। राशन उनकी और जरूरतें हैं राशन के साथ साथ। एक एक करके बोलिए। राशन कौन देता है पहले बताइए आप? सरकार दे रही है। कौन सी सरकार दे रही है? केंद्र सरकार देती है। योगी तो केंद्र तो सभी को देगी ना, उसका अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार है राशन का, वो सभी को देगी। लेकिन योगी ने क्या दिया है? राज्य सरकार को योगदान तो होता है ना वितरित करने में। किसका वितरित? तो सुनो मेरी बात, आप मुझे राशन दिए जी और मैं वितरित करूंगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस सरकार लाई थी 2011 में, 2 बिल पास हुए थे, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा बिल। जी। इसने बताओ क्या किया? तुम बताओ मुझे, मैं जवाब दूंगा, पूछो। योगी जी बोलते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। योगी जी कहते हैं कि आप कह रहे हैं योगी जी ने क्या किया ना। योगी जी बोलते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, फ्री वैक्सीन लगवा दी, और योगी जी बोलते हैं हाँ मानता हूँ फ्री वैक्सीन लगाई है, लेकिन उसका असर कहाँ है? उसका असर कहाँ है? सुनिए, योगी जी ने क्या लगाई? फ्री वैक्सीन लगाई है, 4.5 लाख नौकरी दिख रहा है। फिर कोरोना कहाँ से आ रहा है? जब मेरे 2 डोज लग गई, सुनो मेरी बात, मुझको डोज दे दी गई, कहे के लिए दी गई? वो कोरोना ना हो, लेकिन फिर आ रहा है, तो वो तो कोई। सहारनपुर के अंदर 7 सीटें हैं, 7 की 7 इंशाल्लाह
समाजवादी जीतने जा रही है। किस बेसिक पे आप समाजवादी के साथ जा रहे हैं? कौन से काम समाजवादी को आपका अच्छा लगता है ये बताइए। नहीं, समाजवादी सरकार में हर वर्ग ना, हर वर्ग खुल के जीतता है, खुल के। कोई ऐसा मसला नहीं है कि दब के जीतता है। आप कह रहे हैं कि खुल के जीता है ना। एक करके बोलिए। मैं अकेला हूं तो एक करके बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी की हर वर्ग खुल के जीता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आम इंसान का कहना है, नेता का नहीं कहना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। आम इंसान बोलता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ती थी, बाहर अगर 7 बजे के बाद महिलाएं निकले तो सुरक्षित नहीं थी। ये सब कहने की बात है, हवा हवाई है और कुछ नहीं है यार, और कुछ नहीं है। ये तो सब, मेरी बात सुनो, अगर ये राजनीतिक मुद्दा है, वो सरकार ये आ जाएगी, वो दूसरी सरकार पे आरोप रखने लगेंगे कि इसने ऐसे। ये तो सब कुछ अपना रहने के लिए करते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बताया कि ये आम इंसान बोलता है। आम इंसान बोल रहा है कि ये 7 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं। विचारधारा की वो होती है। एक मिनट। जब आम इंसान ये बात बोल रहा है, आप बता रहे हो, लेकिन आम इंसान सपोर्ट कैसे कर रहा है समाजवादी को? मतलब आप बोल रहे हैं कि वो आम इंसान केवल मीडिया के सामने बोल रहा है। मीडिया के सामने बोला है। चुनिंदा लोग है, वो बीजेपी के लोग है। पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। आपको भी कही जा सकती है कि आप समाजवादी पार्टी को लोग हैं। हम तो, आप बताओ, हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, बताओ। दोगली बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, तो बीजेपी के लोगों चंद लोग रख रहे हैं ना। आपका सर्वे बता रहा है किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की सरकार बन रही है। सर्वे की बात तो अभी बात की बात है। आम इंसान क्या सोचता है, मैं ये जानने के लिए आया हूँ यहाँ पर। आम इंसान, क्योंकि देखिए उनकी बात भी एक तरीके से रखी जाएगी, आपकी बात भी रखी जाएगी। आप बोल रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा और बीजेपी के लोग, ऐसे तो आपको भी वो लोग कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो बराबर बात हो सकती है। चलो ठीक है, ठीक ना। तो अब हमारा ये सवाल आखिरी में, ये बताइए, आखिरी सवाल है आपसे। आपने काफी, आप दोनों ने बोला, अभी और बहुत सारे लोग हैं। आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा काम आपको अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री दोबारा बने? वो विकास करता है, विकास पुरुष है। विकास कैसे? कौन सा? कोई देख लो, क्या काम? गंगा एक्सप्रेस वे, वही बोल रहा हूँ। काम गिनाइए। देश को अगर हवाई अड्डे व्यस्त हो तो आप उस पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब उड़ा सकते हो। सरकार में नाम बदलने का काम वो विकास करता है। गंगा एक्सप्रेस 22 सिर्फ दूसरों के 23 महीने, एक एक करके बोलिए। 23 महीने बनाया था उसने। गाजियाबाद से लेकर आगरा से था, आगरा एक्सप्रेस वे कितने बनाए उसने पता है? हाँ, एक काम ये हो गया। और कौन से काम बताइए? और तो मेरा भाई, वो मेरी जान है यार, किसकी बात कर रहा, तो दिलों में बस रहा हो। अच्छा, अखिलेश आपकी जान है, इसीलिए चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री। डिम्पल का तो वो कुछ और है, लेकिन मेरी जान है वो भाई साहब। चलिए ठीक है चाचा, ये इन लोग के तो ठीक है, बात है, युवाओं के दिल की बात है। आपने शायद आप एज आपकी ज्यादा होगी, अब मैं डायरेक्ट बता नहीं सकता कितनी एज है, लेकिन आपने सरकारें देखी हैं भाई साहब। अखिलेश यादव जिक्कर वांटेड में सलमान खान है ना, पता नहीं होता किसी को। इक्कर आ रहा वो छक्के छुड़ाता जाएगा, बाद में आईपीएस निकला है ना तो किंग है वो, किंग राजा है वो। वांटेड की तरह आ रहा है, सलमान खान की तरह। आपने सभी सरकारें देखी, तो आपको कौन सी सरकारें सबसे ज्यादा अच्छी लगती? समाजवादी। क्यों अच्छी लगी समाजवादी? कोई काम बताइए अच्छा। जैसे भाई साहब ने बोला कि उनकी जान है अखिलेश यादव, इसलिए वो आ रहे हैं, और उसने काम भी गिनाया है उन्होंने कि रोड बनवाया, लेकिन आपके हिसाब से जिनेश्वर में पार्क बनाया, योगी जी ने क्या बनाया? लैटरिन, जो कि बंद पड़ी। इससे अलग बताओ क्या बनाया? हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, इससे अलग और कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश जी ने बहुत कुछ दिया यार। योगी ने पार्ट दी हमारे लिए। सबसे बड़ी बात ये हिंदू मुस्लिम वाली जो खाई थी ना, उन्होंने ये पार्ट दी। अखिलेश ने ये पार्ट दी, इन्होंने तो बनाई है, उन्होंने हटा दी है, उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया। सरकार तो आती जाती रहे, सरकार इतनी लंबी नहीं होती। जैसे कि भाई साहब ने कहा भाईचारे का पैगाम दिया है, तो जिस हिसाब से चुनाव आता है तभी यह हिंदू मुसलमान आता है, तो इससे आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान आखिर क्यों किया जाता है? क्या इससे जनता मोल्ट होती है, या सिर्फ ये बहकावे के लिए हिंदू मुसलमान लाती है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते हैं हिंदू मुसलमान, और कोई पार्टी नहीं करती। जो सेकुलर लोग हैं वो सेकुलर ही बातें करते हैं, और सेकुलर है समाजवादी पार्टी जो सबका साथ लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी ठीक है, आप समाजवादी समर्थक है, लेकिन मुझे ये, मेरा सवाल ये था कि ये इससे जो हिंदू मुसलमान होता है, मुद्दा अचानक उठता है, इससे जनता मोल्ट होती है या जनता के अंदर भय पैदा होता है? क्या होता है? जनता क्या, ये भय तो पैदा करते हैं जनता के अंदर कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हिंदुओं के साथ ये हो जाएगा, मुसलमान ये कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई भाई है। आम इंसान की बात है, आम इंसान। जी, गली मोहल्ले के क्या माहौल बनता है? जैसे कि हिंदू मुसलमान होता है तो गली मोहल्ले में जैसे कि हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब जाति भी रहते हैं, लेकिन इन्होंने ये जितने 2014 से अब तक कर लिए है। देखा कोरोना में, अगर हिंदू मर गया ना, हिंदू उसके दौरा नहीं आया,
मुसलमानों को देख के उन्हें फूकते हुए मैंने अपने गांव में देखा भाई साहब, अपने गांव में यादव अखिलेश की बिरादरी के मेरे गांव में आई है, और मैं दिखाऊंगा यह बात। मैंने देखा कहाँ गया था जब हिंदू मुसलमान दो इस बात बांटते हैं केवल, ये बांटते हैं, बीजेपी बांटता है भाई साहब, बांटता है बिल्कुल बीजेपी। मैंने देखा मेरे गांव आई है, देहात विधानसभा का कुतुबपुर कुसानी गांव है, और मेरे गांव में अखिलेश की बहन है, अखिलेश की डॉक्टर है, शिवपाल की लड़की की बेटी है मेरे गांव में आई है। हाँ नहीं, शिवपाल की लड़की है मेरे गांव में भाई साहब। अच्छा। आई ऐसा लड़का, अगर अखिलेश यादव यह बात देख रहे हो पता कर लियो आप चाहे। अच्छा, वैक्सीन की जो एक मिनट, हाँ चलिए बोलिए। वैक्सीन की बात आपने इनसे की जी जी। कि वैक्सीन लगवाई फ्री में। इससे पहले आप देखते हो कि जो हमारे बड़े हैं उनके कंधे पे चवन्नी जैसा निशान है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। कहाँ है? जो सरकारें है आती जाती है, तो ये सब वैक्सीन लगवा दिया। ये वैक्सीन कोई नया काम नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, जो चवन्नी जैसा हमारे कंधे पे निशान है, तो किसकी देन है? वो कांग्रेस की। तो इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो जब ये कांग्रेस, अभी भाजपा का सरकार है, एक मिनट, ये अच्छा बताइए, 400 का सिलेंडर 1000 कर दिया। ये महंगा क्यों करा? उसी पे मैं आने वाला था, वही उसी पे मैं आने वाला था, उसी पे मैं आने, एक मिनट में आपके पास आऊंगा। जैसे कि भाई साहब ने कहा सिलेंडर 400 का 1000 हुआ है ना, तो मैं बात करना चाहता हूँ, दे दो पहले वाले। हाँ तो ठीक है, पहली बार वोट देने जा रहे होंगे। अखिलेश यादव तो जी बस चंडाल फिल्म में मित्तू ना बना, सबको खत्म करता चला जा। अखिलेश यादव तो इस्तेमाल रहा है बार जी बिजली से। तो आपने देखा कि हाँ, अधिकतर लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और सहारनपुर देहात सीट इस बार आंसू जीत कर जाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया, कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं।